चाहिए? क्या चाहिए? पुरानी पेंशन कैसे मिलेगी? बताऊं? बताऊं कैसे मिलेगी? बताएं? उसी पे बात करता हूं। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार, अभी कल डिबेट में बैठा प्रवक्ता ने कहा भार है। मैंने कहा अब आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में पालते हैं, जो पैसा खर्च होता है वो आपके लिए भार है भार? हम अपने माँ बाप को पालते हैं, उन्हें दवा देते हैं, उन्हें खान पान पे खर्चा करते हैं, ये भार नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। क्या है? वो हमारी ड्यूटी है। और हम सरकार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, तो सरकार की ये ड्यूटी है हमें बुढ़ापे की सुरक्षा प्रदान करे। अभी एक एलायू का फोन आया, साहब रामलीला का गेट हम बंद कर रहे हैं। क्यों? कहीं सर अगर इसमें चले जाएंगे तो रामलीला में जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा यार थोड़ा मैनेज करो, सहयोग करो, अंदर आने दो। कहा सर सुबह से मैनेज कर रहा हूँ, हम 2016 में नौकरी में आए हैं। अब पेंशन मिलेगी कैसे? उसका टिप मैं बताना चाहता हूँ। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस पर। जोर से बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। किसी ने कहा आप तो इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने कहा नहीं मित्र, हम अपने बुढ़ापे के लिए काम कर रहे हैं। इसको कांग्रेस और भाजपा न बनाओ, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और जो हमारे उस संघर्ष में साथ देगा हम उसका वेलकम, हम उसका धन्यवाद करेंगे। बुरी बात है, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप चले आइए रामलीला। सही है, अरे यार समर्थन तो दिया करो। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री जी आप रामलीला आइए, आपका स्वागत करता हूं। और ये स्टेज बहुत ऐतिहासिक स्टेज रहा है, यहीं पे आइए और यहीं से ऐलान करिए कि हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जिसके लिए घूम रहे हैं अगर हम चाहेंगे तो उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। और अगर नहीं आए और नहीं सुना तो हिमाचल कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की तरह कहीं 24 में आपके आगे भी सही है, तैयार है? नहीं साहब, हम तो विचारधारा से बंधे हैं। अरे रोटी नहीं लेगी तो विचारधारा, पार्टी काम नहीं आएगी, झंडा काम नहीं आएगा, दल काम नहीं आएंगे, नेता काम नहीं आएंगे, पुरानी पेंशन काम आएगी। आएगी नहीं आएगी? इसीलिए आपसे मेरी एक विशेष दरख्वास्त है, एक अपील है। अगर ये वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो अभी मीडिया के साथियों ने कहा क्या करेंगे, हम कहे जो बहाल नहीं करेगा हम उसे बाहर करेंगे। हम उसे क्या करेंगे? कहते विजय बंधु तो कर्मचारियों शिक्षकों को राजनीति करना सिखा रहा है। अनपढ़ गंवार राजनीति करेंगे, पढ़ा लिखा मास्टर घास छीनेगा। सोचो, और वो आदमी जो अनपढ़ है और नेता है
वो कहता मास्टर होकर राजनीति करते हो। अरे मास्टर नहीं राजनीति करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और मैं तो इस रामलीला के सियासी मैदान पर मैं कहना चाहता हूं, इस देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और देश के राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को अगर कोई मुद्दों पर लाएगा तो यही पढ़ा लिखा शिक्षक कर्मचारी लाएगा, यही लाएगा। और हमने ला के दिखाया है। हिमाचल के जब मुख्यमंत्री हारे, कर्नाटक, अरे देखो देखो इधर पूरी सड़क अभी चली आ रही है, रेला आ रहा, रेला 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 आ रहा, रेला अभी लोग चले आ रहे हैं। अब जब वहां पर उनसे पूछा गया, दोनों मुख्यमंत्रियों से, 70 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री भूतपूर्व, दोनों मुख्यमंत्रियों से मीडिया ने पूछा आपको कौन कारण है हराने का? तो पहले लोग बोलते थे जाति वाले हरा दिए, क्षेत्र वाले हरा दिए, या धर्म वाले हरा दिए। अरे आप अपने आप पर फक्र करो। दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले ये ओपीएस वाले हरा दिए। पहली बात तो मुद्दों पर बात हुई है। और कहीं प्रधानमंत्री जी भी 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कहें कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कहेंगे 1 अक्टूबर रामलीला का मैदान है। वो रामलीला का मैदान है। किसी राजनेता ने, बड़े राजनेता ने मुझसे पूछा, थोड़ी बात को ध्यान से सुनना, एक बड़े राजनेता ने या कई लोगों ने हमसे पूछा कितने हो ये समाज का जो कर्मचारी, आप कितने हो, मास्टर कितने, कर्मचारी कितने, ये समाज का एक बहुत मामूली से हो, मामूली से हमारे सामने हमको कह रहे थे, चुनौती दिए कि क्या कर लोगे, कितनी संख्या कर्मचारियों की है। हमने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। हमने कहा ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आए हैं। हमें उनका, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अरे सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं।